बाबा बर्फानी के दर पर पहुंचने के लिए पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए यात्रा करनी पड़ती है। पहले तो पहाड़ों की ऊंचाई, दूसरा ऊंचाई के साथ बढ़ता दबाव और कम ऑक्सीजन अक्सर श्रद्धालुओं की परीक्षा लेता है। इसलिए भारत सरकार श्रद्धालुओं के लिए पूरी मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाती है। बाबा बर्फानी का धाम अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से 13,500 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। ये पहाड़ी ऊंचाई और दुर्गम रास्ता अक्सर श्रद्धालुओं के सेहत की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए इस यात्रा में भारत सरकार हर श्रद्धालु को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाती है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फरीदकोट से डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह कूका एज सर्जिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे आया हूँ। तो अगर यात्रियों को कोई भी दिक्कत आती है, किसी को कोई चोट लगती है, किसी को कोई घाव होता है, कोई टांके लगाने पड़ते हैं या उस तरीके से कोई मरहम पट्टी करनी पड़ती है या कोई पेट में दिक्कत आती है, तो वो सब करने के लिए मैं यहाँ पे। शेषनाग के इस मेडिकल कैंप में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों के डॉक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ सेवा प्रदान करते हैं। I am Dr. Anil Kumar, Assistant Professor of Anesthesia. I came from Hyderabad, Telangana. This is my first experience. This was so amazing. Patients को इस टेम्परेचर को पेशेंट को लंग प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है ना, उनके लिए भी वो पूरा तैयार हुए है। उनको ऑक्सीजन के लिए वो पूरा वो लंग के लिए पूरा तैयार है हम। मेडिकल कैंप में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ साथ कार्डियोलॉजी के स्पेशल डॉक्टर भी उपलब्ध रहते हैं, जिससे किसी भी परिस्थिति से निपटना आसान रहे और लोगों की जान बचाई जा सके। पे यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ लोगों में जिनमें पहले से कुछ दिक्कतें होती हैं, शुगर है, बीपी है, स्मोकिंग करते हैं, कोई और दिक्कतें हैं, तो कभी भी हाइट पे आके उनको हो सकता है कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो सरफेस कर जाए। तो कभी भी किसी को छाती में दर्द होता है, पसीना होता है, घबराहट होती है, किसी भी तरह की सांस में दिक्कत होती है, तो हार्ट की दिक्कत ऐसा हो सकती है। तो उस केस में फिर हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है, ईसीजी कर सकते हैं, बाकी दवाइयाँ वगैरह यहाँ पर सारी अवेलेबल हैं जो हम एक एमरजेंसी तौर पर हमें देनी पड़ सकती हैं। इवन यहाँ पे ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन भी है जो विदाउट पर्सन, अगर पर्सन नहीं है वो भी दे सकती है, पता चल मशीन भी सीपीआर दे सकती है। मेडिकल कैंप में अस्थायी तौर पर एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जहां हर परिस्थिति से निपटने के लिए सुविधाएं मौजूद हैं। तापमान 0 के आसपास, रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं। बेस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई 12,000-13,000 फीट के आसपास है और यही वजह है कि यहाँ पे आमतौर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसे SpO2 कहते हैं, वो कम हो जाता है, लेकिन BP हाई हो जाता है। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर कुछ मरीज़ भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपने ECG किया, कैसी स्थिति है जो पेशेंट है? ये ठीक है। बेसिकली हमारा जो मेन दिक्कत होती है, हमने देखना होता है क्लिनिकली पेशेंट कैसा है, कि पेशेंट को कुछ लक्षण आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ECG के मुकाबले। लक्षण नहीं है तो ऐसे ठीक ही हैं। ECG में कुछ दिक्कतें हैं, बट वो क्योंकि ये पहले से इनको शुगर है, BP है, उसके कारण है, उसके लिए कुछ एमरजेंसी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब ये आराम से यहाँ से चले जाएंगे लंगर करके तो इवैल्यूएट कर सकते हैं उसके लिए। अब आपको बेहतर फील हो रहा है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी। इस हॉस्पिटल में ECG की सुविधा और दवाओं के साथ साथ आपात स्थिति में इंटेंसिव ऑक्सीजन देने के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। क्या यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाए तो यहाँ पर पेशेंट बारीक ऑक्सीजन थेरेपी के लिए एक मशीन है। वैसे हमारा एक मेडिकल टर्म में हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा होता है। कुछ लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड पे लंग्स में, फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो उसके समय उनको हाई प्रेशर में, हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो उसके लिए एक चैम्बर होता है, तो पेशेंट को इसके अंदर जिप करके एक हमारे पास एक मशीन है, उससे प्रेशर क्रिएट करके एक ऑक्सीजन दी जाती है, जिससे थोड़ा सा फायदा होता है। ये मेडिकल हॉस्पिटल 24 घंटे काम करता है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि हर इंसान को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराता है। रात के इस पहर में एक इमरजेंसी केस आए हैं। दरअसल यहाँ पे लेबर काम कर रही है, उनमें से एक की तबीयत अचानक से नासाज हो गई है। वहाँ से अचानक से बंदे को खाना खाया, खाने के बाद ठंड लग गई। हाँ, वो बोला कि सिर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ पर में पसली जो है इसे दर्द कर रहा है। और अब कुछ बेहतर लग रहा है बेटा? अभी भी दर्द है? तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके की स्थिति होती है। एक हमारे साथ एक व्यक्ति है, बांदा उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, जिन्हें बहुत तेज ठंड लग रही है और दूसरे और लेबर हैं, उनका इलाज चल रहा है। भगवान शिव के
प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित तरीके से पूर्ण कर सकें, इसके लिए ये मेडिकल टीम पूरी यात्रा के दौरान तत्पर और सजग रहती है। बेस कैंप में दवाइयाँ पर्याप्त हैं, ऑक्सीजन लगभग 1.5 महीने की है, 11 बेडेड एक हॉस्पिटल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार किया गया है। कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को समस्या ना हो। हालांकि इस बार कट ऑफ एज रखी गई है 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या जिन्हें जी बीपी की, शुगर की कोई और समस्या है, उन्हें यात्रा के लिए अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अगर कोई अनहोनी होती है तो अनहोनी से निपटने के लिए मेडिकल टर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कई मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तैयार किए गए हैं, जहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी पहुँच चुके हैं। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, शेषनाग अमरनाथ यात्रा।